नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, कितने दिनों से यानी 4-5 दिनों से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं इनबॉक्स में, यानी कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं लोगों के, और वो पूछ रहे हैं कि सर 5वीं के सत्रांक ऑनलाइन कैसे करें, जल्दी बताएं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सत्रांक की जो ऑनलाइन चढ़ाने की दिनांक है वो 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के मध्य है। यानी आपको जो सत्रांक ऑनलाइन करने हैं वो 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य करने हैं। इन डेट के बीच ही आप सत्रांक ऑनलाइन करेंगे। और जो 1 तारीख को सत्रांक ऑनलाइन करने की जो मॉड्यूल ऑन हुआ था वो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वो मॉड्यूल सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए था। जैसा कि आज आपने अपने लोगों में देख ही लिया है कि अब हम जानेंगे कि स्कूल लॉगिन आईडी से 5वीं के सत्रांक ऑनलाइन किस प्रकार करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं 5वीं के सत्रांक ऑनलाइन किस प्रकार किए जाए। तो दोस्तों, सत्रांक ऑनलाइन करने से पूर्व मैं आपको कुछ निर्देश भी दूंगा। उस निर्देशों को ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जब तक उस निर्देशों का अच्छी तरह से पालन नहीं कर पाएंगे तो आप सत्रांक ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उनको समझें और उसके बाद ही सत्रांक को ऑनलाइन करें। तो चलिए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण निर्देशों की ओर कि क्या क्या निर्देश है 5वीं बोर्ड सत्रांक ऑनलाइन करने के। तो दोस्तों देखिए, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है जिनको हम सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे। एक एक बिंदु को मैं आपको पढ़कर समझाऊंगा, तो आप तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि डाइट द्वारा समस्त जिले के परीक्षार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार शाला दर्शन, शाला दर्पण और प्राइवेट स्कूल पोर्टल के माध्यम से नामांकन आवंटित किए जाएंगे। यानी जो रोल नंबर है उनको आवंटन पहला हो चुका है। अब दूसरा हमारा पॉइंट आता है कि मूल्यांकन और जो सत्रांक है वो क्या क्या होंगे। तो मैं बता दूंगा आपको कि 80 नंबरों का तो पेपर होगा 5वीं क्लास में, और 20 नंबर हमें सत्रांक में से भेजने हैं, और कुल जो जोड़कर हो जाए 100 अंकों की ग्रेड दी जाकर अंक तालिका में दर्शाए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण निर्देश हैं। यानी आपको इसके अलावा भी बहुत सारे निर्देश है जो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको सत्रांक भेजने हैं वो 20 में से ही भेजने हैं। 5वीं क्लास का जो पेपर होगा वो 80 अंकों के आधार पर होगा, और 20 नंबर है वो सत्रांक के निर्धारित है। और दोस्तों, जो 20 में से अंक आप दोगे वो किस आधार पर दोगे, तो ये कार्यालय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बीकानेर द्वारा एक जारी निर्देश है, जिसको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कि जो सबसे पहला निर्देश है वो ये कहता है कि शिक्षण अधिगम एवं कक्षा स्तरीय प्रक्रिया, जैसे विद्यालय स्तरीय लिखित आंकलन यानी ऐसे 1, 2, 3, पोर्टफोलियो स्थिति, चेकलिस्ट अंकन, अवलोकन और मौखिक गतिविधियों के अंक एवं टिप्पणी के आधार पर आपको अंक देने हैं। और दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो ये कहता है कि प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता, समयबद्धता, वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख के आधार पर होंगे। और दोस्तों, एक और बात की जो 20 में से हम सत्रांक निर्धारित कर रहे हैं वो 15 में सत्रांक तो इन 3 4 गतिविधियों के होंगे, और 5 अंक आपकी उपस्थिति के होंगे। और उपस्थिति की गणना कैसे करोगे आप, कि परीक्षा तिथि से पूर्व यानी 2 दिन पूर्व अवकाश रखना भी आवश्यक है। मैं आपको वो निर्देश भी दिखा देता हूं जिसके जरिए लिखा है कि 5वीं कक्षा में 2 दिन पूर्व अवकाश करना है। ये देखिए दोस्तों, ये जो उपस्थिति की गणना का महत्वपूर्ण नियम है ये 8 नंबर का, वो आप ध्यानपूर्वक पढ़ें कि जो 20 में से हम अंक देंगे उसमें 5 अंक हमारे उपस्थिति के भी निर्धारित है। यानी जो पहला है, कक्षा 5 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित की तिथि की गणना विद्यार्थी के प्रवेश लेने की तिथि से। यानी प्रवेश कब ले रहा है, ऐसा नहीं कि विद्यालय कब से आरंभ हो रहा है। काफी टीचर हमें पूछ रहे हैं कि सर जब से विद्यालय आरंभ हो रहा है तब से करें। मैंने कहा नहीं, ये निर्देश आप पढ़ें कि विद्यार्थी के प्रवेश लेने की तिथि से। अगर विद्यार्थी दिसंबर में प्रवेश ले रहा है तो उसकी उपस्थिति की गणना दिसंबर से ही होगी, जुलाई से नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि प्रवेश लेने की तिथि से ही प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 60% होना भी अनिवार्य है। इसके बिना वो परीक्षा से वंचित भी हो सकता है विद्यार्थी। तो उपस्थिति न्यूनतम 60% होना आवश्यक है। दूसरा है कि संस्था प्रधान के संतुष्ट होने के बाद विद्यार्थियों की रुग्णता अथवा युक्तियुक्त कारणों से प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में अपने विवेकानुसार 10% तक उपस्थिति में शिथिलन प्रदान कर सकेंगे। अगर संस्था प्रधान चाहते हैं कि बच्चे को किसी कारणवश इस विद्यालय नहीं आ पाया है तो वो 10% तक शिथिलन प्रदान कर सकते हैं।
और विद्यार्थी द्वारा रुग्णता प्रमाण पत्र स्वस्थ होने के 7 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जा सकेगा। यानी मेडिकल जो है वो 7 दिवस की अवधि में वो अगर प्रस्तुत कर देते हैं तो उपस्थिति की गणना में 10% की छूट है वो संस्था प्रधान दे सकते हैं। और जो मैं बात आपको बताने वाला था वो ये है कि मूल्यांकन हेतु यानी कक्षा 5 के मूल्य परीक्षा के हेतु तैयारी अवकाश परीक्षा पूर्व 2 दिवस को रखा जाएगा और रविवार राजपत्रित अवकाश को छोड़कर 2 दिन अवकाश रखा जाएगा। इसको मोस्टली आप ध्यान रखें। उपस्थिति की गणना करते समय कि 4 अप्रैल से कक्षा 5 के एग्जाम शुरू है, उसे 2 दिन पूर्व तक ही उपस्थिति की गणना करनी है। इस बात को विशेष तौर से ख्याल रखें। और अगला जो पॉइंट हमारा वो ये है, जो विद्यार्थी लगातार 45 शिक्षण दिवस तक विद्यालय में अनुपस्थित रहता है एवं अन्य कारणों से आवश्यक उपस्थिति स्तर प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ऐसे विद्यार्थी को ड्रॉप आउट मानते हुए कक्षा यानी आयु अनुरूप कक्षा में पुनः प्रवेश की जाकर उसे मूल परीक्षा में बैठाया जाना उचित होगा एवं उपस्थिति का अंक बार उसकी उपस्थिति के अनुपात में दिया जाएगा। ये थी उपस्थिति की गणना की महत्वपूर्ण बातें। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि 5 नंबर है वो उपस्थिति के है और टोटल हमारे शतरांक है 20 नंबर के, 5 नंबर उपस्थिति के और 15 नंबर ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे थर्ड के है। वो किस आधार पर देने हैं वो भी मैं आपको अभी एक चेकलिस्ट के आधार पर बता रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और बात कि अगर आपने हमारे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे मोस्टली बेनिफिट ये होगा कि आपके आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बार में उपलब्ध हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने शतरांक की ओर कि किस आधार पर शतरांक हमें ऑनलाइन करने हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक पीडीएफ है। अगर आप ये पीडीएफ अपने पास चाहते हैं तो आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं इसका लिंक दे दूंगा जहां से आप ये इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये क्या है और क्यों है तो बता देते हैं आपको। यहाँ पे आएगा विद्यार्थी का नाम, जो आपके कक्षा 5 में वो पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी का नाम, बोर्ड, रोल नंबर यहाँ पर, और ये जो प्रपत्र है आपको भरकर आपके विद्यालय में रखना है। और शतरांक ऑनलाइन करने से पूर्व इसको भरना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की कोई गलती न हो। और क्या क्या है इसके अंदर बिंदु, तो ये विषय वाइज है, जैसे ये यहाँ लिखा है हिंदी, और ये इंग्लिश, ये देखिए ये इंग्लिश का, और ये मैथ का, और ये इन्वायरमेंट स्टडी का। ये चारों प्रपत्र है वो आपको भरकर अपने विद्यालय में दस्तावेज रूप में रखने हैं और इनको ध्यानपूर्वक भरकर ही शतरांक को ऑनलाइन करना है। शतरांक ऑनलाइन किस प्रकार करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो यहाँ देखिए बोर्ड के रोल नंबर लिखने के पश्चात ये 10 में से अंक देने हैं आपको। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ एक एक ऑप्शन। ये देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एवं कक्षीय गतिविधियां। यहाँ आपको लिखित आंकलन यानी ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे थर्ड में बच्चे ने क्या क्या किया है तो 10 में से उसमें नंबर दे दीजिए। ऐसे 1 ऐसे 2 और ऐसे थर्ड में लिखित आंकलन उसका कैसा रहा है तो 10 में से नंबर दीजिए। यहाँ पोर्टफोलियो की स्थिति कैसी है 10 में से नंबर दीजिए। तीसरा चेक लिस्ट अंकन, चेक लिस्टों में उसका कौन सा ग्रेड रहा है, ए रहा है, बी रहा है, सी रहा है, उस आधार पर 10 में से नंबर यहाँ दीजिए। फिर आता है अवलोकन है मौखिक गतिविधियां, बच्चा मौखिक रूप से कितना प्रिपेयर है, यानी वो जवाब दे पाता है या नहीं दे पाता है, और कुछ काम है वो मौखिक रूप से कर पाता है या नहीं कर पाता है, तो इसका इसलिए मौखिक का अंक बार है वो ज़्यादा रखा गया है, ये 20 में से है। यहाँ आप 20 में से अंकन कीजिए। उसके बाद आता है प्रदत्त कार्य प्रतिपुष्टि यानी नियमितता या समयबद्धता। अगर नियमित रूप से विद्यालय आ रहा है या नहीं आ रहा है, समय पर आ रहा है नहीं आ रहा है, इस आधार पर भी बच्चे को 10 में से एक बार आप नंबर दे दीजिए। ये दोस्तों आपकी सुविधा के लिए ये प्रपत्र दिया गया है और बाकी आप विवेक से भी काम लें। ये नियमितता समयबद्धता के बाद आपका अगला जो पॉइंट आता है वर्तनी उच्चारण है सुलेख सुधार। तो यहाँ पर आप वर्तनी सुधार के लिए आप बच्चे का स्तर जानते हैं कि बच्चा लिख पाता है नहीं लिख पाता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो बच्चे को अच्छी तरह से ही जान सकता है, तो वहाँ आप 10 में से अंकन कीजिए। उसके बाद आता है व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्तियों पर आधारित गतिविधियाँ। ये है व्यक्तिगत गुण अभिवृत्तियों के आधार पर 10 में से दीजिए।
स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा स्वच्छता यहाँ 10 में से दीजिए। संगीत कला और नाटक यहाँ 10 में से दीजिए। और टोटल आपको यहाँ जो दर्शाने हैं वो 100 में से देने हैं नंबर। ये 100 में से नंबर कितने आते हैं, जैसे 80, 90, 85 जितने भी नंबर आते हैं वो यहाँ दे दीजिए और उसका 15% निकाल कर यहाँ दीजिए। 15% जब आप निकाल लोगे तो वो आ जाएगा आपका 15% नंबर, यानी जो आपको 15 नंबर जो देने हैं शतरंज के वो निकल जाएंगे। और इसके पास जो ऑप्शन है 5 नंबर है वो उपस्थिति के, उसमें से यहाँ नीचे भर दीजिए। और योग शतरंज 20 नंबर, 15 और 5 20, यहाँ जितने अंक आ रहे हैं वो और यहाँ जितने आ रहे हैं दोनों को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। तो ये आपका एक सुविधा के लिए बनाया गया एक प्रपत्र है। इस प्रपत्र को वीडियो के अंत में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे और इसी के आधार पर आप विद्यार्थियों का अंकन कीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन आपको किस प्रकार करना है। ये अगर आप ये प्रपत्र भर देते हैं फिर आपको ऑनलाइन किस प्रकार करना है। हम अपने आ जाते हैं, आपके पास अगर कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं उपलब्ध है और मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ से भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ जाकर हम टाइप करेंगे शाला दर्शन। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करेंगे शाला दर्पण तो यहाँ पे मैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की ये सबसे पहली वेबसाइट ओपन हो जाती है। यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आप अपनी स्कूल की जो लॉगिन आईडी है वो डालिए, यहाँ पासवर्ड डालिए और यहाँ नीचे ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है यहाँ डालिए और लॉगिन बाय यूज़र नेम पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे सामने ये स्कूल लॉगिन का इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने खुल जाएगा। क्योंकि हमें अपने शतरंज ऑनलाइन करने हैं इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे। जैसे ही हम रिजल्ट का सेक्शन ऑन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह के ऑप्शन खुलते हैं। हमें यहाँ पे रिजल्ट एंट्री पे क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए रिजल्ट एंट्री में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ये देखिए सेशनल मार्क एंट्री लिखा आ रहा है, प्राइमरी एजुकेशन लेवल इवेल्यूशन। ये आपको जो ऑप्शन मिल रहा है यही है वो शतरंज ऑनलाइन करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ नोट लिखा हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज सेशनल मार्क 15% ऑन बेसिक ऑफ मार्क ऑब्टेन essay 1, essay 2, essay 3 एंड 5% ऑफ बेसिक ऑफ अटेंडेंस। यानी जो 15% मार्क्स है वो essay 1, essay 2, essay 3 के हैं और 5% है वो अटेंडेंस के हैं, यानी उपस्थिति की गणना के। उपस्थिति की गणना की विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि उपस्थिति किस आधार पर देंगे। तो उपस्थिति के लिए ये मैं आपको बता दूं कि जो 5 अंक निर्धारित है वो इस तरह से कुल है कि अगर बच्चे की उपस्थिति 86% से 100% के मध्य आती है तो आप 5 अंक देंगे। अगर 76 से 85 के बीच में आती है तो 4 अंक देंगे और 71 से 75 के बीच आती है तो 3 अंक देंगे और 60 से 70 के बीच आती है तो 2 अंक देंगे। और 10% जो शिथिलता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रधानाध्यापक वो चाहता है तो दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। सेक्शन चूंकि हमारा ए है, ए और गो बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ हमारे सामने जो भी विद्यार्थी है वो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ विद्यार्थी के सीरियल नंबर है, यहाँ SR नंबर है, यहाँ नाम, पिता का नाम और यहाँ पे आपको देने 20 में से नंबर हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में और यहाँ गणित में और यहाँ इन्वायरमेंट में, इन सब में। और यहाँ अगर संस्कृत लागू हो रही है तो दीजिए, नहीं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आर्ट एजुकेशन में यहाँ 100 में से देने हैं, यहाँ वर्क एक्सपीरियंस के 100 में से और हेल्थ एजुकेशन के भी 100 में से। और यहाँ आप सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो एक एक विद्यार्थी को अलग अलग भी सेव कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सभी बच्चों को एक साथ भी सेव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। आज हमने सीखा कि 5वीं के शतरंज ऑनलाइन किस प्रकार करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।